देखो, पहले के समय में माताएं या बच्चियां जब भोजन बनाने के लिए जाती थी तो कुछ भी बनाओ, आटा की रोटी बनाओ तो आटा एक चुटकी, दाल बनाओ तो दाल, चावल बनाओ तो चावल, एक चुटकी निकाल करके रोज दोनों समय रखती जाती थी। और जब इस तरह का कार्यक्रम होता तो उसमें वो इकट्ठा बना करके लोगों को खिलाया करती थी। इसी तरह का कुछ बच्चियां भी करती हैं, माताओं को बताया गया वो भी करती हैं। और जब ये जो इकट्ठा हो जाता है तो कहीं भंडारा हुआ सामूहिक रूप से तो वहां दे दिया, और नहीं तो खुद अपने अपने घरों में बना करके भूखों को, असहायों को, गरीबों को लोग खिलाते हैं। ये बच्चियां खिला दिया करती। उससे क्या होता है? उससे यह होता है कि लेना देना आधा होता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि पिछले जन्मों का लेना देना ही हो, या ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको खिला करके उससे लेने के हकदार बन जाएं। ये तो परमार्थी भाव है अपने लोगों का, लेकिन ये होता है। देखो, ऐसा जो खिलावे, ऐसा काम जो करे, परमार्थी काम करे, उसमें इच्छा न रखे, इससे हमको फायदा मिलेगा। ये है यानी हम जिसको दे रहे हैं, खिला रहे हैं, जिसके निमित्त कर रहे हैं, उनसे हमको कोई लाभ मिलने का है, तो वो होता है परमार्थ। परमार्थी भाव रहता है। तो जरूरी नहीं है कि पिछले जन्मों का उसका कर्जा ही हम रहे हों या हम उस पर कर्जा लाद रहे हों, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी दूसरे का किसी न किसी रूप में अपने ऊपर आ जाता है, चाहे खाने के रूप में, चाहे एहसान के रूप में कोई काम कर दिया, किसी न किसी तरह से आ जाता है। तो ऐसा करने से, खिलाने से या सेवा करने से वो अदा हो जाता है। तो आदमी समझो कि ये जो कर्मों की गठरी है ये सिर पर नहीं रखता है, कर्मों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि अपना निशाना, अपना लक्ष्य यह है कि जीवात्मा का कल्याण हो जाए, यह दोबारा इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए ना होए। तो ये जब कर्म करते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, तभी ये प्रेमियों को पाता है। तो देखो, ये गुरु महाराज को याद करने का आज दिन है। जन्मदिन लोग मनाते हैं, रामलीला रासलीला करते हैं, राम विवाह कृष्ण जन्माष्टमी करते हैं। किस लिए करते हैं? कि उनको याद किया जाए। उन्होंने जो लोगों के लिए अच्छा काम किया वो काम हम भी करें। वो जो उपदेश दे करके गए, बता करके गए, उस उपदेश का हम पालन करें। इसलिए ये सब किया जाता है। ऋषि मुनि महात्माओं ने ही इस तरह का नियम बना दिया था। तो देखो प्रेमियों, यानी गुरु महाराज ने जो काम इस धरती के जीवों के लिए किया, पिछले जितने भी संत आए सब मिलकर के वो काम नहीं किए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनमें पावर नहीं थी, उनमें शक्ति नहीं थी। वो महाराज जैसी ही शक्ति वाले रहे, लेकिन उस समय इतनी मेहनत की जरूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि समय ऐसा नहीं था। आज का जो ये समय है, देखो 10 वर्ष पहले नहीं था, 20 वर्ष 30 वर्ष पहले नहीं था, 50 वर्ष पहले नहीं था।
गुरु महाराज ने जब काम किया, जैसा समय था वो आज नहीं है। आज तो और मलिन युग हो गया, और जो है वो ज्यादा लोग दुखी हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि अपने समय पर तो गुरु महाराज ने काम किया, वो समझो कि अवर्णनीय है। पहले के समय में इतना मेहनत की भी जरूरत नहीं थी। सतयुग में तो आप ये समझो कि लोग आत्मदर्शी थे। आप समझो कि आत्मदर्शी का मतलब क्या होता है? अपनी आत्मा को समझते थे, अपनी आत्मा को जानते थे। ये शरीर क्या है? ये जड़ है, इसको चेतन कौन करता है? आत्मा ही करती है। इस चीज का ज्ञान इस समय पर लोगों को नहीं रह गया, भान नहीं रह गया। उस समय पर समझो कि इस शरीर के अंदर में फैली हुई जीवात्मा की शक्ति को लोग इकट्ठा करके और ऊपर की तरफ जाते थे। ये जो जड़ और चेतन की गांठ है, ये लोगों की खुली रहती थी, हल्की फुल्की रहती थी, वो खुल जाती थी। अब ये बहुत मोटी हो गई इस समय पर। आप ये समझो प्रेम, जैसे किसी गाय को बांध दो, आप गाय को बांधोगे तो गांठ से बांधोगे। अब उसका खोलने का तरीका होता है, एक रस्सी को ऐसे पकड़ोगे दोबारा खुल जाएगा। आप ऐसे बांधो और ऐसे बांध करके और ऐसे ऐसे खींच दो, इस तरह से खुल जाएगा। लेकिन आप फिर समझो अगर दूसरी रस्सी खींच गई, गाय ने ही उसी रस्सी को अगर खुद जोरदार खींच दिया और वो बन गई मजबूती से, तो इतना जल्दी से गांठ नहीं खुलती है। ऐसे ही ये खींचता चला गया। शुरू में समझो कि ये गांठ कमजोर थी, जड़ और चेतन की गांठ ये कमजोर थी, लेकिन ये खिंचती गई एक तरह से, ये मजबूत होती गई और कलयुग में इस समय पर बहुत मजबूत हो गई। इस समय पर तो बगैर युक्ति के वो गांठ खुल नहीं सकती है। कोई भी गांठ हो, आप समझो कि बांध दो, खींच दो, तो उसको हाथ से उजाड़ोगे ऐसे तो जल्दी नहीं खुलेगा। युक्ति अगर मालूम हो जाए कि उसको उल्टा घुमाओ, इधर खींचने के बजाय अंदर की तरफ दबाओ, और उसके बाद जब ढीला पड़े तब उसको खोलो, तब खुल जाता है। तो आप ये समझो प्रेम, युक्ति की जरूरत पड़ी। उस समय पर कम युक्ति में ही लोग, कम प्रयास में ही लोग आप ये समझो कि ऊपर की तरफ निकल जाते थे, ये गांठ खुल जाती थी। तो जब तक ये जीवात्मा का मुंह इधर रहता है, नीचे की तरफ इंद्रियों की तरफ रहता है, मन के बहकावे में मन के साथ, मन का साथ होने की वजह से नीचे की तरफ इसका ध्यान जब हो जाता है तब अंधेरा हो जाता है। क्यों? आंख बंद करने के बाद अंधेरा हो गया। उजाला तो ऊपर है, उजाला में जब ये जीवात्मा जाती है तब ये अपने को देख पाती है। जैसे आंख बंद कर लो या रात हो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, थोड़ी ही दूर पर नहीं दिखाई पड़ेगा। किस घर में खड़े हैं, किस घर, यह घर कैसा कितना बढ़िया बना हुआ है। आंख बंद करके, पट्टी बांध करके किसी को महल के अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया जाए, चारों तरफ अंधेरा रहे, पता नहीं चलेगा कि इसमें सोने चांदी के पत्थर भी लगे हैं, इसमें हीरे मोती भी लगे हुए हैं। ये देखो समझो अरबों रुपए का ये मड़ियों से जड़ा हुआ बिस्तर है, पलंग है जिस पर हम को सोने का है, तो ये सब दिखाई नहीं पड़े और लाइट जला दी गई, उजाला हो। ऐसे ही जीवात्मा को फिर अपने का बोध होता है, अपने को ज्ञान होता है, तो आत्मदर्शी कहलाता है। आत्मदर्शी, तत्वदर्शी। तत्वदर्शी किसको कहते हैं? ये तत्व है ना, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इनको इन बाहरी आंखों से देखते हैं तो इतना ही मालूम हो पाता है कि जल पीने से समझो कि हमारा जीवन रहेगा, जल इसके लिए जरूरी है। हवा की इतनी ही जानकारी हो पाती है
कि भाई हवा हमारे अंदर जाएगी, हवा हमको अच्छी मिलेगी, तो हमारा ये शरीर, हमारा ये फेफड़ा और अन्य अंग ये ठीक से काम करेंगे। इतनी ही जानकारी हो पाती है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं नीचे की तरफ, ये जब बारिश करेंगे तभी फसल होगी, तभी ये पेड़ पौधे हरे होंगे, ये फल देंगे हमारे लिए, तभी अन्न खाने पीने को मिलेगा। इतनी जानकारी मोटे तौर से ज्यादातर लोगों को हो पाती है। धरती पर जब हम चलेंगे, धरती उपजाऊ रहेगी तो अन्न पैदा कर देगी। ये बहुत ज्यादा जानकारी हुई तो ये हो गया कि इस पर जब चलेंगे तो पृथ्वी तत्व मिलेगा शरीर को, शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसके अलावा और क्या काम इनका, इसकी जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है। लेकिन जो आत्मदर्शी हो जाता है, अपने आत्मा के बारे में जानकारी कर लेता है, आत्मा की ताकत को समझ लेता है, वो इन ताकतों को भी समझ जाता है कि इनमें क्या क्या ताकत है और ये क्या हमारे उपयोग में आ सकती है और इनका रंग कैसा है, इनकी गति यानी स्पीड जिसको कहते हैं वो कितनी है, सारी जानकारी इनकी हो जाती है। तत्वदर्शी, आत्मदर्शी कहलाते थे उस समय पर लोग। उस समय भी श्रेणियां थी, ऋषि की, मुनि की, योगी की, आप ये समझो योगेश्वर की, ये सब उस समय पर श्रेणी थी। श्रेणी किसको कहते हैं? क्लास। जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा, चौथा दर्जा, जैसे दर्जा होता है ऐसे उस समय पर भी सतयुग में था। उस समय लोग बड़े संयम और नियम से रहते थे। देखो, जो नियम प्रकृति ने बनाया उस नियम को समझते थे और उस नियम के अनुसार रहते थे। शरीर को साफ सुथरा तो रखते ही थे, अंतरात्मा को भी साफ सुथरा रखते थे। इसके अंदर गंदी चीजों को नहीं डालते थे। मुर्दा मांस को डाल करके खून को खराब नहीं करते थे। अंतःकरण को अपने गंदा नहीं करते थे। कर्मों से जो ये बुरे होते हैं इनसे बचते थे। जब मन सही रहता था, बुद्धि सही रहती थी, चित्त से अच्छा चिंतन करते थे, तो समझो कि ये गलत भावनाएं आदमी के अंदर नहीं आती थी कि जिससे वो आंख से अपराध करें, कान से अपराधी बातों को सुने, जबान से अपराध करने की योजना बनावे, हाथ से पैर से यानी समझो ऐसा कोई काम अपराध का शरीर के अन्य अंगों से ऐसा अपराध कोई यानी न करें, यानी समझो कि इसकी जानकारी लोगों को रहती थी जब मन चित्त बुद्धि सही रहती थी। तो मन चित्त बुद्धि कैसे सही रहती है? जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसे हो वाणी। तो लोगों का दूषित अन्न नहीं होता था, दूषित भोजन नहीं होता था, लोग शाकाहारी रहते थे, नशा मुक्त रहते थे। और जब नशा मुक्त रहते थे, शाकाहारी रहते थे, तो क्षेत्रवान रहते थे, संयम से रहते थे। संयम से जब रहते थे तो शरीर के अंदर में ताकत लोगों के हुआ करती थी। उस वक्त पर कोई भी टेंशन नहीं था, क्योंकि कर्म लोगों के ज्यादा कर्म लोगों के खराब नहीं थे। कर्म का विधान भी बना सतयुग के कुछ समय निकल जाने के बाद, लेकिन उसका प्रभाव लोगों पर ज्यादा नहीं पड़ पाया। लेकिन अब ये भी आपको बताया गया है, सत्य भी है कि युग हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बदलाव आता है। परिवर्तनशील संसार है, यहाँ रोज बदलाव होता है, पल पल क्षण क्षण बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो युग बदलने का समय आया। तो सतयुगी गुण लोगों के अंदर से धीरे धीरे खत्म होने लगे। सतयुग का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा। जब त्रेता आने को हुआ,
त्रेता जब आया तो भी कुछ सतयुगी गुण लोगों में थे, लेकिन धीरे धीरे त्रेता का जब प्रभाव पड़ा तब उस समय पर लोगों ने मन की स्थिति को मजबूत किया। मन की स्थिति किसको कहते हैं? जो इच्छा कीन्ही मन माही, हरि प्रताप कछ दुर्लभ नाही। तो स्वामी जी महाराज ने कहा है कि जिस चीज की इच्छा करो वो इच्छा पूरी हो जाए। तो मानसिक शक्ति को लोगों ने बढ़ाना शुरू किया। त्रेता में मानसिक शक्ति से ही देखो, यानी समझो हनुमान जी ने पहाड़ को उठा लिया था, हनुमान जी उड़कर चले गए थे। ऐसे ही शक्तियां यानी समझो कि त्रेता में लोगों ने पैदा किया। उस समय भी लोगों ने संयम और नियम का ध्यान रखा। उस समय भी लोग आज जैसे मांसाहार का आप ये समझो कि मांस भक्षण नहीं करते थे, या मांस यानी समझो कि तो हमेशा रहा है। मांस से, हड्डी से, खून से ही ये शरीर बनता है। चाहे यानी समझो कि यानी पशु हो या पक्षी हो, सबके अंदर कुछ न कुछ ये अंश रहता ही रहता है। आप ये समझो प्रेमियों, जड़ को छोड़ करके इसमें रहते रहता है। तो आप ये समझो कि यानी उस समय भी मांस भक्षण लोग नहीं करते थे। उस समय भी यानी लोग शाकाहारी हुआ करते थे। उस समय पर आप देखो, किस समय पर त्रेता में यानी लोगों ने यानी मानसिक स्थिति को अपने मजबूत करके और फिर जो सिद्धि प्राप्त की थी। कैसे मानसिक स्थिति को मजबूत करके सिद्धि प्राप्त करते हैं? मन में कैसे ये इच्छा हो जाती है कि यह काम हो जाए, ये भी आपको बता। देखो, जैसे आदमी होता है, कोई बहुत बलवान है, मजबूत शरीर का है, पहलवान जिसको कहते हो, कोई पैसे वाला है, कोई विद्वान है, बहुत जानकार है। ऐसे आदमी होते हैं। ऐसे ये देवता लोग भी होते हैं। यानी आप ये समझो कि ब्रह्मा विष्णु महेश वो देवता अलग है, और ये जो 33 करोड़ देवी दुर्गा और ये सब जो बनाया उन्होंने, ये और है, ये नीचे के लोगों ने। तो इनमें भी ऐसे होते हैं, इनमें भी कमजोर, इनमें भी बलवान होते हैं। और इसी तरह से प्रेतों में भी होते हैं। प्रेतों में भी कमजोर प्रेत होते हैं, बलवान प्रेत होते हैं। अब ये जो यानी ताकतवर लोग हैं और विद्वान भी हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, विद्वान होते हैं, धनी मानी भी होते हैं। आप ये समझो विद्वान भी होते हैं, धनी मानी भी होते हैं, और शरीर से भी मजबूत होते हैं। तो वो समझो कि सामान्य मनुष्य जैसे नहीं होते, साधारण मनुष्य जैसे नहीं होते हैं। जैसे समाज में इन आंखों से लोगों को देखते हो, वो ऐसे नहीं होते। अब मान लो वो शरीर छोड़ दिए, समय से पहले शरीर उनका छूट गया, तो उन योनियों में वो चले जाते हैं। किसमें? प्रेत योनि। तो ये जो मुर्गा काटे गए, भैंसा काटे गए, या आप ये समझो कि साधारण आदमी कोई ऐसे दुर्घटना में मर गया या किसी ने मार दिया, तो वो जो आत्मा रहेगी वो उससे कमजोर रहेगी, उससे। अब जब आदमी ये सोच लेता है कि हमको शक्ति को अपने अंदर लाना है, जैसे आप साधक हो, साधना का संकल्प बनाओ, मनोस्थिति आपकी मजबूत हो जाए, मनोबल आपका ऊंचा हो जाए कि हमको अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, हमको ऊपरी लोकों में जाना ही जाना है, और ये जो रास्ता बताया गया, इस रास्ते से हमको वहां पहुंचना ही पहुंचना है। तो यानी मनोबल बढ़ जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए, मन ही की प्रतीत। मन की प्रतीत जब बढ़ जाती है, मनोबल बढ़ जाता है, तब वो काम हो जाता है।
तो वो जो संकल्प बना लेते हैं कि हमको इनकी शक्ति को लेना है, तो वो शक्ति आपके समझो उनके अंदर आ जाती है। कैसे आती है, उसके लिए तमाम युक्ति है। तो ये जो समझो कि छोटे छोटे लोग हैं, ये जो भूत प्रेत बाधा हल्के फुल्के डांट के भगा दिया, मार के भगा दिया, या ऐसा कर दिया, ये छोटी शक्ति होती। और वो शक्ति की इच्छा करने पर ही वो काम को करते हैं। उनके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उनके लिए मंत्र मंत्र जंत्र तंत्र जिसको बना दिया गया, उससे सिद्धि लोग करते हैं। तो वो सिद्धि जब आ जाती है तो सोचा कि हमको इसका जवाब देना है, तो वो जवाब फौरन आ जाएगा। हमको वो चीज दिखा दो, देख लें वो चीज कहाँ है, तो बैठे बैठे वो चीज वो बता देता है, ये चीज यहाँ है और ऐसा है ऐसा है। वो एक शक्ति अंदर में आ जाती है। वो जिसको मनोवृत्ति कहते हैं, मनोबल जिसको कहते हैं, वो मन की मजबूती कहते हैं, ताकत कहते हैं, वो ताकत उसमें आ जाती है। देखो प्रेमियों, ये कोई नई चीज नहीं है, पहले की चीज है। पहले ज्यादातर लोग इन शक्तियों को इकट्ठा करके रखते थे। अब तो देखो भूत से भूत लड़ाते हैं। क्या करते हैं कि जैसे देखा कि कोई कमजोर प्रेत आत्मा है और मान लो बकरी है या बकरा है, भूत बन गया और लग गया किसी को, और लग गया और जो है वो भैंसा है, शेर है, अब वो कोई मरा, वो ताकत है, तो वही ताकत को अगर वश में कर लिए, तो वो जैसे बकरा देखता है भैंसा को, या बकरा देखता है आपके समझो शेर को, तो भगता है, ऐसे वो भग जाते हैं, खिसक जाते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि ये जो सिद्धियां होती वो थोड़ा इनसे ताकतवर होती। तो पहले भी था ऐसा, पहले आसानी से हो जाता था, अब थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें। देखो रात रात लोग जगते, आपके समझो तमाम उसके लिए उन शक्तियों को खुश करने के लिए उपाय करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, बार बार उनको याद करते हैं, हवन करते हैं, अन्य उपकरण उनको सिद्ध करने के होते हैं, उससे उनको वश में करते हैं, तो वो काम करने लगते। दादा गुरु महाराज के पास एक आया, कौन था, बांसुरी बजाया करता था। बांसुरी बजा बजा करके और उसी में ध्वनि सुना करके और लोगों को मस्त करता था, खुश करता था, तरह तरह की बांसुरी की ध्वनि निकालता था। तो लोग उसको खाने पीने को देते थे, अनाज दे दिया, गांव गांव में घूमता रहता। तो दादा गुरु जी महाराज बैठे थे, कुछ प्रेमी लोग भी बैठे थे दादा गुरु जी महाराज पे। तो ऐसे ही किसी ने कहा कि वो महात्मा है, सुना होगा किसी से, पंडित जी दादा गुरु को लोग कहते थे। बोले वो पंडित जी महात्मा है, वो सब बात को जान जाते हैं और जो है लोगों की भलाई की बात बता देते हैं, लोगों का भला हो जाता है। तो कहा शुद्ध नदी भर चली उतराई। जो छोटी नदियां होती हैं, जब ज्यादा पानी आ जाता है तो वो जल्दी उबल जाते हैं, बाहर वो पानी निकलने लगता है, जल्दी निकलने लगता है। तो इसको तो ज्यादा ज्ञान था नहीं। दादा गुरु तो भंडार थे, ये जैसे दे काम बेहद कल्पवृक्ष क्या, ये तो उनके चरणों को छूती थी, ये तो हाथ जोड़े खड़ी रहती थी कि आप हमको हुक्म करिए। लेकिन इस चीज को कहाँ समझ सकता था, वो तो तत्वदर्शी था नहीं, आत्मदर्शी था नहीं। वो तो मन को थोड़ा सा मनमुखी टाइप का बना करके मन में शक्ति थोड़ी ले आया था, मनोकामना उसके अंदर हो गई थी। यह जो कामधेन कल्प वृक्ष होते हैं, वो समझो कि आप वो शक्ति कामधेन की शक्ति आ गई थी उसके अंदर। तो समझो आप कामधेन क्या होता है, जो इच्छा की नहीं मनमानी, जो चीज इच्छा करो वो पूरी हो जाती है, वो शक्ति पूरी कर देती।
कल्प वृक्ष क्या है, कल्पना करो कि ये चीज हो जाए तो वो होता है, दिखाई पड़ता है, लेकिन वो काम में नहीं आता है। ये चीजें काम में भी आ जाती। तो उसको थोड़ी सिद्धि थी, तो आया। सबसे पहले तो उसने अपनी ही बात बताई, कहा कि कहो तो हम। लोगों ने पूछा क्या करते हो, कैसे क्या करते हो, क्या सुनाते हो? कहा बांसुरी सुनाते हैं और ये करते हैं। तो कहा कि और कुछ जानकारी है? कहा कि हम तो जो चीज जहाँ से कहो वहां से मंगा दें। तो दादा गुरु तो कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। दादा गुरु के प्रेमी लोग भी बैठे थे। एक ने कहा ठीक है, सेब मंगा दो। और थोड़ी ही देर में सेब आ गया। दूसरे ने कहा, एक आदमी ने कहा, उसने कहा जा भाई सेब ले आ, सेब आ गया। फिर दूसरे ने कहा गुझिया ला दो, गुझिया। कहा जा भाई ये गुझिया ले आ, तो गुझिया आ गई। बढ़िया गरम गरम गुझिया रख गई सामने। तो कहा खा सकते हैं। ये प्रेमियों में से हर तरह के लोग रहते हैं, महात्माओं के पास, संतों के पास, खा सकते हैं। खा तो सकते हो, लेकिन हमको उससे पूछना पड़ेगा लाने वाले से, ये लाया कहाँ से है। नहीं तो कहीं बुद्धि खराब हो जाए आपकी, पागल हो जाओ, कोई बात हो जाए आपको, कैसा है क्या है। तब फिर थोड़ी देर के बाद बताया, कहा ठीक है। शाकाहारी किसान के घर की लड़की की शादी थी, गरम गरम गुजिया बन रही थी, और वहीं से ये ले आया है, वहीं से ये गुजिया आ गई। इसको आप चाहो तो खा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ी मामूली चीजें, इसको ये सबके अंदर उस समय हुआ करती थी। आप पे समझो त्रेता में ये चीजें बहुत ज्यादा थी, ज्यादातर लोगों में ये थी। तो लोग जैसे आज व्यस्त रहते हैं अपने शरीर के ही सुख के काम में, इतना व्यस्त लोग नहीं रहते थे। कुछ धार्मिक चर्चा भी लोग किया करते थे, संतों के पास जाया करते, महात्माओं के पास जाया करते थे, तो उपदेश को सुनते थे, सीखने की, जानने की इच्छा रखते थे। जैसे इस समय बिजनेस व्यापार की इच्छा रखते हैं, खेती में उपज ज्यादा बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, नौकरी में प्रमोशन की इच्छा रखते हैं, बच्चे पास होने की इच्छा रखते हैं। ऐसे उस समय पर लोग, हर वर्ग के लोग जो थे, वो महात्माओं से सीखने जानने की भी इच्छा रखा करते थे। लेकिन अब ये काल का चक्र चल रहा है, उस चक्र में काल भगवान के बनाए नियम के अनुसार त्रेता खत्म हुआ, द्वापर आया। तो द्वापर में लोग शरीर से मजबूती पर ज्यादा ध्यान दिए, और ये जो विद्याएं हैं, जैसे ये शस्त्र विद्या है, समझे आपके, आप ये समझो कि आवाज पर बाण चलाना सीखे, समझो कि बता दिया कि इतना गज, इतना यानी 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ ऊपर सुल्तान है, मत कई चौहान कहा गया। तो ऐसे ही इसको सीखा, बाणों को चलाना, हथियारों को चलाना, और शरीर को मजबूत बनाना, और ये जो है उसमें ताकत दिखाना, ये प्रदर्शन रहा। ये चीजें छुपी नहीं रही, धार्मिक चीजें छुपी नहीं रही, लेकिन आदमी धार्मिक भावना रखते हुए, धर्म का काम करते हुए उसका निशाना बनाया, और उसी में जो धर्म किया, धर्म के लिए जो कर्म किया, उसका फल उसी में चाहा और मिला भी। लोग देखो, उदाहरण गुरु द्रोणाचार्य अपने 7 लोगों को लेकर के उधर जंगल की तरफ जा रहे थे, तो कुत्ता भूखा, कुत्तों को बहुत हानि समझो की आहत होती है। कुत्ता भूखा, कुत्ता जब भूखा तो समझो कि
यानी कुत्ता भूखा, कुत्ता भूखने से पता चला लोगों कि यानी समझो कि इधर से लोग जा रहे हैं, इधर से लोग जा रहे हैं, तो वो था आपका यानी एक बल, वो एक बल नहीं थे, वो थे आपका यानी जो अंगूठा दान में दिया था, वो आदिवासी टाइप का गांव का आदमी था। तो समझो कि उसने जो, इन्होंने जो बाण छोड़ा, कुत्ता जब भूखा, तो वो समझो बाण छोड़ा तो मुंह भर गया पूरा एक बाण से। ये ऐसी विधि आपको बताया, सुनाया गया, पिछले सत्संग में सुनाया गया है कि बाण छोड़ा था उसने, किसने छोड़ा था, वो आपका यानी समझो कि लड़ाई लड़ने के लिए जो गया था, तो खाटू श्याम की संज्ञा दी गई है, तो उनका आप समझो कि उन्होंने छोड़ा था वहां और पत्तों को बीज करके सर्कस में फिर फेरा गए थे। यानी समझो कि इस तरह से यह सब विद्या उस समय पर थी, इसका ज्ञान लोग अर्जित करते थे। आप समझो बब्रिक जिसको कहा गया है, तो आप समझो बब्रिक के अंदर ये सब जानकारी चाहिए, शस्त्र विद्या और ये सब चीजें, इसका ज्यादा बढ़ावा रहा। अब कलयुग जब आया तो कलयुग में ये सारी चीजें लोग होती सी दिखाई पड़ रही हैं। तो लोगों में आत्मबल है, आत्मशक्ति है, न तत्वदर्शी है, न आत्मदर्शी है, न ब्रह्मदर्शी है। ब्रह्म को भी नहीं देख सकते, देवी देवताओं को भी नहीं देख सकते, और शरीर में भी बल कम रह गया, शस्त्र विद्या का ज्ञान खत्म ही हो गया। धनुष जो बड़े बड़े धनुष रहते थे, तो तीर कई कई शेयर के रहते थे, उस पर तीर को चढ़ा करके लोग मारते थे, उस तीर को तो उठा भी नहीं सकते। कलयुग शरीर का भी बल कम हो गया। आप समझो कि शस्त्र की जानकारी हो पाई, ऐसी विद्याओं की जानकारी लोगों को हो पा रही है, और शरीर भी कमजोर हो गया, शरीर को भी नहीं मजबूती दे पा रहे हैं। मन को मजबूती देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। कारण क्या है कि माहौल बदल गया, लोगों का खान पान खराब हो गया, उपदेश महात्माओं का सुनना लोगों ने बंद कर दिया, और ऐसे लोगों के पास उठने बैठने लग गए कि जिनको जानकारी ज्यादा आध्यात्म की, परमार्थ की, आचार विचार की नहीं है, तो वो लोग जिस तरह का सलाह दे देते हैं उसी तरह से आदमी का खान पान हो जाता है। जैसे बहुत से लोग यही सलाह दे देते हैं कि मांस खाओगे तो शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, अंडा खाओगे तो ताकत मिलेगी, लेकिन वो ताकत क्या करती है, दिन में अंडा खाते हैं और रात को वही ताकत निकल जाती है। आप ये देखो कि बहुत बॉडी बनाने का आप ये समझो यूट्यूब पर डालते हैं, पौष्टिक चीजों को खाने का यूट्यूब पर डालते हैं, लेकिन उसी के बीच में गंदी तस्वीर डालते हैं, नंगी तस्वीर डालते हैं, आदमी का, औरत का, बच्चों का। सोचो कि इनकी ताकत कैसे संयमित रह पाएगी, कैसे संयमित रह पाएंगे। उससे शरीर कमजोर हो जा रहा है। जवान लोगों को देखो रोग हो रहे हैं, कमजोरी आ रही है, शरीर की भी स्थिति सही नहीं कि दौड़ करके भी चले जाएं, थोड़ी दूर कुछ काम कर लें, काम में मन नहीं लगता है क्योंकि शरीर कमजोर होता है। बुढ़ापा हो, बुढ़ापे में तो कमजोर हो जाता है, उनकी बात तो छोड़ो, लेकिन जवानों में शक्ति क्षीण हो रही है, बुद्धि नहीं काम करती है, सोचे नहीं पाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि जो दिल और दिमाग को ताकत देने वाली चीज है वो शरीर में रही नहीं, वो निकल गई, निकाल दिए। तो इन सब चीजों की वजह से इस समय मनुष्य एकदम से निर्बल हो गया, कमजोर हो गया, अपंग हो गया, एक तरह से कि वो कुछ कर सके। इस समय पर तो प्रेमियों लोगों को सत्संग की बहुत जरूरत है, संयम की जरूरत है,
नियम का पालन करने की जरूरत है और सबसे सरल आसान तरीका अपनाने की जरूरत है कि जिससे रिद्धि सिद्धि भी आ जाए, जिससे ये शरीर के अंदर ताकत भी आ जाए, जिससे हम अपने आत्मा का दर्शन कर लें, आप समझो आत्म साक्षात्कार कर लें। ये समझो कि ये ज्यादा जरूरी है। अब कहते हैं कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर एक को साध लिया जाए तो इसी से सब सध जाएगा। तो थोड़ा शरीर को साधने की जरूरत है, मन को साधने की जरूरत है। मन शरीर के साथ ही लगा हुआ है। तो आपको नामदान मिला, आप नामदानी हो, आपको थोड़ा शरीर को अपने साधना है। और शरीर जब सधने लगेगा, खान पान आपका सही रहेगा, विचार भावना आपकी सही रहेगी। जब आप गंदे भोजन से अलग रहोगे, गंदे लोगों के साथ से अलग रहोगे, जब आप गंदी चीजों को इन बाहरी आंखों से देखोगे नहीं, तब उसका असर मन के ऊपर पड़ेगा नहीं। गंदी बातों को जब आप सुनोगे नहीं तो उसका असर मन पर पड़ेगा नहीं। फिर मन उधर आपका जाएगा नहीं। जब मन उधर चला जाता है तो मन ये इन्हीं शरीर के इंद्रियों से ही एक कर्मों को इकट्ठा करा लेता है, शरीर को गंदा कर देता है, शरीर को खोखला करवा देता है, मन ही ये करवाता है। तो मन उधर जाएगा नहीं। तो मन जब स्वतंत्र रहेगा, फ्री रहेगा, आपके पास रहेगा, भागेगा नहीं, शरीर को आप रोक के रखोगे, इंद्रियों से कुछ मन करा नहीं पाएगा। उससे जब रस नहीं मिलेगा मन को, तो मन इधर के बजाय उधर लगने लगेगा। इधर की तरफ, उधर की तरफ, उधर रिमाल सुनन फिजराया, देखो वो ब्राह्मण दिखाया, उधर की तरफ जब गए, इस दुनिया को छोड़ा, जब इस जड़ शरीर को छोड़ा और चेतन शरीर में गए, जब ऊपर गए तब देखा बहु ब्रह्मांड निकाया। ओ बड़े बड़े ब्रह्मांड, ओ कोटिन चतुरानंद गौरीशा, ओ करोड़ों अनेक गौरी को देखा, करोड़ों शिव को, शंकर को देखा, करोड़ों को देखा। क्योंकि उस लोक में तो सब एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, जो भी होते हैं एक जैसे ही होते हैं। तो देखा एक नहीं या तो कोई नहीं, तो उधर की तरफ जाने लग जाओगे। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है प्रेमियों, वो पूरा हो जाएगा। देखो हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं है, जब ज्यादा मेहनत करते हैं, बोलते हैं, तो हमको तकलीफ हो जाती है। लेकिन आज आप लोग आ गए, बाहर से भी आ जाते हैं, सुनने की इच्छा रखते हो आप, तो आपको थोड़ा सा ये सुना दिया। और सुनने से नहीं होता है, करने से होता है। और एक ये जो महामंत्र आपको मिल गया, महामंत्र मेहतर कठिन कुंवक बाल के, ये जो कहा गया महामंत्र है, वो महामंत्र क्या है? यही है। ये जो 5 नाम आपको मिला है, इसी का सुमिरन करो। इसी के सुमिरन करने से, इन्हीं को जो ध्यान करने का बताया गया, उनको ध्यान करने से और ध्यान लगा करके जो एक जगह पर एक तक देखने का ये जो बताया गया, भजन करने का जो इधर से ध्यान को हटा करके आवाज को जो ऊपर से आसमानी आवाज आ रही पकड़ने का जो तरीका बताया गया, आप समझो इसको आप अपना लो, तो इसी से आपका काम बनेगा, इसी से काम बनने वाला है। एक साधे सब सके, इसको साध लो तो फिर बात बन जाएगी। तो आप ज्यादा समय आपका लूंगा और न ज्यादा समय दे पाऊंगा, मैं तो थोड़ा आराम करने के उसमें था, क्योंकि इधर मेहनत बहुत करी। जब बड़े कार्यक्रम होते हैं, कई घंटा तक बैठना पड़ जाता है, तो समय सत्संग होता है, देर तक चलता है, 3-3 घंटा चल जाता है, मिलना जुलना, बातचीत करना, मेहनत ज्यादा पड़ जाती है, उसका असर बाद में दिखाई पड़ता है। उस समय तो दया रहती है, उस समय तो दया के धार में आदमी बैठा चला जाता है, लेकिन बाद में उसका असर पड़ता है, तो इस बीच में थोड़ा नरम हो गया। अभी बहुत सही नहीं है, लेकिन हमने कहा आप आए हो तो आपको थोड़ा बहुत। तो बोलो जय